YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमने हमास के कमांडर मोहम्मद सिनवार को मार गिराया, बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि हमास के गाजा प्रमुख मोहम्मद सिनवार को 13 मई को एक हवाई हमले में मार गिराया गया है। पहले ये खबर आई थी कि मोहम्मद सिनवार को इजरायल ने हवाई हमले में मार गिराया है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी। लेकिन अब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसकी पुष्टि कर दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि हमास के गाजा प्रमुख मोहम्मद सिनवार को 13 मई को एक हवाई हमले में मार गिराया गया है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने मोहम्मद देफ, याह्या सिनवार और मोहम्मद सिनवार को खत्म कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज IDF के अनुसार मोहम्मद सिनवार को गजा के एक अस्पताल के नीचे बने सुरंग ठिकाने पर किए गए हमले में निशाना बनाया गया था। बढ़ते हैं आगे की खबर में। पीएम मोदी खुली जीप से बिक्रमगंज रैली में पहुंचेंगे, कई हाईवे रेल लाइन की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई से 2 दिन बिहार दौरे पर रहेंगे। 30 मई को उनकी रोहतास जिले के बिक्रमगंज में एक जनसभा प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में वे बिहार को कई हाईवे, रेल लाइन, पुल समेत कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। बिक्रमगंज रैली में पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर मंच तक पहुंचेंगे। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी का ये बिहार दौरा कई मायने में अहम माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के बिक्रमगंज के कार्यक्रम को लेकर रोहतास जिले में राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल बुधवार को रोहतास पहुंचे। नारायण मेडिकल कॉलेज में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोहतास जिले में आगमन को लेकर पूरे बिहार में उत्साह है। प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार में 48,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत उनके बिहार के प्रति स्नेह को दर्शाता है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। दीपिका कक्कड़ को हुआ स्टेज 2 लिवर कैंसर, जानिए क्यों होती है ये दिक्कत और कैसे करें पहचान। बिग बॉस सीजन 12 की विजेता और मशहूर टीवी अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ ने खुलासा किया है कि उन्हें स्टेज 2 लिवर कैंसर हो गया है। सोशल मीडिया पर किए एक पोस्ट में अभिनेत्री ने बताया कि पिछले दिनों उनका टेस्ट किया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने कैंसर का निदान किया है। दीपिका ने अपनी पोस्ट में कहा, पिछले कुछ सप्ताह हमारे लिए काफी कठिन रहे हैं। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द के कारण बार बार अस्पताल जाना पड़ता था और फिर पता चला कि लिवर में टेनिस बॉल के आकार का ट्यूमर है। इसके बाद डॉक्टर्स ने और जरूरी टेस्ट कराने की सलाह दी, जिसमें पता चला है कि ट्यूमर कैंसर वाला है। मुझे 2nd स्टेज का कैंसर हो गया है। ये हमारे लिए सबसे कठिन समय में से एक रहा है। आगे की खबर में। भूमि दस्तावेज के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सरकार ला रही नया बिल, वैकल्पिक होगा आधार सत्यापन। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग की ओर से तैयार मसौदा विधेयक को जनता की प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक किया गया है। इसमें ऑनलाइन पंजीकरण, दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति और दाखिला, इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और अभिलेखों के डिजिटल रखरखाव का समर्थन करने के प्रावधान पेश किए गए हैं। केंद्र सरकार भूमि दस्तावेज और अन्य लेन देन के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक नया विधेयक तैयार किया है। इसमें दस्तावेज पंजीकरण के लिए आधार आधारित सत्यापन के प्रावधान भी किया गया है, लेकिन यह वैकल्पिक होगा। आधार का इस्तेमाल नहीं करने वालों के लिए सरकार वैकल्पिक सत्यापन की भी व्यवस्था करेगी। नया विधेयक 117 वर्ष पुराने पंजीकरण अधिनियम 1908 का स्थान लेगा। बढ़ते हैं आगे की खबर में। पेट से सोना निकलने का पूरा खेल, 1 किलो पर फाइनेंशियल को बचते 15-17 लाख, तस्कर को मिलता बस इतना। फाइनेंसर जाहिद मेंबर से पूछताछ के बाद एक डॉक्टर का नाम भी केस में शामिल किया गया है। पुलिस ने तस्करों का इलाज करने वाले डॉक्टर को भी केस में आरोपी बनाया है। जाहिद ने पुलिस को बताया कि तस्कर दुबई से पानी से सोने के कैप्सूल गटक कर फ्लाइट में बैठकर आ जाते हैं। टांडा पहुंचकर 1-2 दिन में कैप्सूल निकाल लेते हैं। दुबई से आने वाले 1 किलो सोने पर 15 से 17 लाख रुपए कमाने के चक्कर में टांडा के चावल कारोबारी, प्रॉपर्टी डीलर, कपड़ा व्यापारी और सराफ सोने की तस्करी करने में जुट गए। उन्होंने तस्करी में रकम लगानी शुरू कर दी। इसके लिए क्षेत्र के युवाओं को अपने खर्च पर दुबई भेजकर सोना मंगवाते हैं। मंगलवार को पुलिस ने एक फाइनेंसर जाहिद मेंबर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है।